तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? पुर्तगालियों का प्रभाव। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि पुर्तगाली वायसराय जो कौन कौन से थे वो भारत में आए और उन्होंने अपना क्या क्या काम किया। तो पुर्तगाली जब यहाँ पे आए तो उसने अपना क्या प्रभाव छोड़ा, यानी कि क्या क्या प्रभावित किया। उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया और कुछ गलत काम भी किया। गलत काम का विरोध भी हुआ और कुछ अच्छा काम भी किया, और क्या क्या प्रभाव छोड़ा भारत में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम सिलसिलेवार से देखते हैं कि पुर्तगालियों ने जो काम जो किया या पुर्तगालियों का जो प्रभाव पड़ा उसमें क्या है। पहला पॉइंट, यूरोपीय कंपनियों को भारत में प्रवेश का मार्ग मिला। जैसे पुर्तगाली के द्वारा ही भारत को ढूंढा गया था समुद्री मार्ग के द्वारा, तो यूरोपीय कंपनियां जितनी भी थी जो बाद में आई, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, तो उन्हें भारत में प्रवेश का मार्ग मिला कि कहाँ से और कौन सा समुद्री रास्ता लेके हमको भारत पहुंचना है। दूसरा, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। एक इनका ये जो ईसाई धर्म का प्रचार करना था, ये जो प्रभावित नहीं कर पाया, इससे धार्मिक असहिष्णुता फैल गई लोगों में और इसका विरोध का सामना करना पड़ा उन्हें। अब जैसे कि आप लोग मान के चलिए कि सभी धर्म के लोग हैं, अपने अपना धर्म मान रहा है, तो ये क्या किया कि विवाह की नीति अपनाई। विवाह की नीति अपनाने से इसे क्या हुआ कि भारतीय स्त्रियों के साथ में विवाह करो। पुर्तगाली जो लोग थे उसे प्रोत्साहित किया कि भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करो, और उससे ये ईसाई धर्म में बदलने, परिवर्तन करने की कोशिश करते थे। तो इससे धार्मिक असहिष्णुता फैलने का काम चलने लगा या होने लगा। तो इसका विरोध किया गया। मराठों और मुगलों के द्वारा विवाह नीति, धार्मिक असहिष्णुता जो फैल रहा था उसका भी विरोध किया गया। आप किसी को जबरदस्ती किसी धर्म अपनाने के लिए बाधित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करने लगे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, अपनी संख्या, जनसंख्या या प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कि सभी मेरे धर्म के लोग यहाँ पे स्थापित हो जाएं। यानी कि पुर्तगाली जो यहाँ पे आए थे वो ईसाई धर्म के लोग थे या ईसाई समुदाय के लोग थे। ये नोट करने वाली बात है। तीसरा जो पॉइंट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस तथा जहाज निर्माण की शुरुआत हुई। तो प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण, समुद्री जहाज या पानी वाले जहाज का देन जो है पुर्तगालियों का है कि भारत में इसकी शुरुआत हुई। यानी प्रिंटिंग प्रेस तथा जहाज निर्माण की शुरुआत किसकी देन है? पुर्तगालियों की। इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षा में आता है कि प्रिंटिंग प्रेस तथा जहाज निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा। भारतीय उत्पाद का यूरोपीय बाजार में प्रसार। जैसे भारतीय उत्पाद में मसाला, वस्त्र, रेशम वस्त्र, सूती वस्त्र, तो इसका प्रसार यानी कि यहाँ से जब मार्केटिंग करके, व्यापार करके वो अपने देश में, यूरोपीय कंट्री में इसका प्रचार करने लगे। तो भारतीय उत्पाद का यूरोपीय बाजार में प्रसार। नेक्स्ट पॉइंट है गोथिक कला का विकास। गोथिक कला का विकास यानी कि गोथिक कला एक कला होता है, यानी कि आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक ऊंचे ऊंचे भवन शंकु के आकार का बना होता है। जैसे आप चर्च को देखेंगे तो वो पहले पुर्तगाली के द्वारा ही बनाया जाता था। तो क्योंकि वो ईसाई धर्म के लोग थे, समुदाय के लोग थे, तो चर्च का निर्माण भी गोथिक कला के विकास के द्वारा ही हुआ। यानी कि भारत में गोथिक कला का विकास किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। भारत में तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, टमाटर आदि फसलों का उत्पादन भारत में प्रारंभ करवाया। यानी कि ये क्वेश्चन भी आता है कि आलू, टमाटर, लाल मिर्च या तंबाकू, यानी कि भारत में कौन लाया? तो पुर्तगाली। तो ये था पुर्तगालियों का प्रभाव, यानी कि पुर्तगाली अपना क्या क्या प्रभाव छोड़ते हैं भारत में आने के बाद, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ा। और एक पॉइंट है कि भारत और जापान के बीच भी जो है व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों के द्वारा ही या पुर्तगालियों की देन माना जाता है। किसके बीच? भारत और जापान के बीच। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पुर्तगालियों का भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा कि
एक तो पहला भारत के साथ संबंध स्थापित करवाया यूरोप का, यानी कि समुद्री मार्ग की खोज करवाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। इससे क्या हुआ कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार वो करना चाहते थे और किया भी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म यानी कि अपने समुदाय में शामिल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भी किया और विवाह की नीति भी अपनाई। विवाह की नीति का यहाँ पे विरोध हुआ, यानी कि मराठा, मुगल और आदि लोगों ने इसका विरोध किया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस तथा जहाज निर्माण की शुरुआत हुई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण की देन किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय उत्पाद का यूरोपीय बाजार में प्रसार, यानी कि यहाँ से जो व्यापार करने के लिए अपने कंट्री में ले जाते थे उसका प्रचार प्रसार किया यूरोपीय बाजार में। गोथिक कला का विकास। गोथिक कला मीन्स एक ऊंचे भवन, शंकु आकार का ऊंचे भवन का निर्माण करना किसके? यानी कि पुर्तगालियों की देन है। जैसे चर्च आप लोग देखे होंगे कि ऊंचे ऊंचे शंकु आकार का बना होता है। तो गोथिक कला का विकास हुआ। भारत में आलू, टमाटर, तंबाकू, लाल मिर्च किसकी देन है? यानी कि उत्पादन भारत में स्टार्ट करवाया किसने? पुर्तगालियों ने। और एक नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और जापान के बीच किसके बीच? भारत और जापान के बीच जो व्यापारिक संबंध स्थापित किसने करवाया? पुर्तगालियों ने। और एक आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे पुर्तगाली जब इतना अपना समुद्र में स्थिति मजबूत कर चुके थे, स्थल पे अपना स्थिति मजबूत कर चुके थे, तो अब इनके अंग्रेज जो आए इससे बाद में, लेकिन इससे पहले वो अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने में कामयाब रहते हैं। यानी कि पुर्तगालियों के पतन का मेन कारण क्या था, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं कुछ बता दूं कि पहला तो उनका मेन कारण था कि धार्मिक असहिष्णुता फैल गया लोगों में। विवाह की नीति जो अपनाई उसका भी कारण रहा। तो ये लोग हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ईसाई धर्म का वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों को अपने धर्म में परिवर्तन करने लगे थे, तो इसका भी मेन कारण हुआ। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके पतन का कारण क्या हुआ, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उनका या क्या क्या मुख्य कारण जो था वो पुर्तगालियों का पतन का मुख्य कारण बना। तो इसमें क्या था कि जैसे जब स्थलीय जगह पे इन्होंने अपना कब्जा शुरू कर दिया, यानी कि पढ़ा कि 1530 में कोचीन की जगह जब गोवा को नीनो डी कुन्हा जो वायसराय था वो अपना राजधानी बना लिया, तो अब यह क्या करने लगे कि हुगली में भी बस्तियां बनाना स्टार्ट कर दी। हुगली में बस्तियां बसाई, सेंट टोमे में बस्तियां बसाई, गोवा में तो अपना ये राजधानी बना ही चुके थे। अब ये क्या करते थे कि जब यहाँ पे अब इनका कब्जा हो गया, जैसे कि अभी आप लोग कभी कभी कहीं बस या ट्रेन में सफर करते होंगे, तो जब सीट नहीं रहती है जनरल क्लास डब्बे में, तो जब किसी को बैठना हो तो बोलता है कि थोड़ा सा बैठने दीजिए। बैठते बैठते वो क्या करेगा, थोड़ा सा हमको लेटने दीजिए, लेटने के बाद सोने दीजिए, यानी कि वो आपका सीट पूरा कैप्चर कर लेगा। वही भारत के साथ हुआ। पहले ये आए व्यापार करने के मकसद से, फिर इन्होंने व्यापार की अनुमति मांगी, फिर इन्होंने कोठी बनाने की अनुमति मांगी। कोठी बनाने के बाद ये समुद्र में अपना पकड़ मजबूत करने लगे। उसके बाद कुछ टैक्स पे करके, कुछ लोभ देकर, कुछ संघर्ष करके, यानी कि लड़ाइयाँ लड़के ये क्या करते हैं कि स्थलीय क्षेत्र में भी अपना प्रभाव छोड़ने लगते हैं। तो इसी कारण अब आगे क्या होता है कि हुगली, सेंट टोमे, गुजरात में तो ये अपना राजधानी बना चुके थे 1530 ईस्वी में कोचीन को बदल के। तो अब ये क्या करने लगे कि समुद्री मार्ग में लूटपाट भी करने लगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया? पुर्तगाली ने, डच ने, अंग्रेज ने, या डेनिश या फ्रांसीसी ने? तो इसका आंसर पुर्तगाली होगा। यानी कि पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट का अड्डा कहाँ बनाया? हुगली में। कहाँ बनाया? हुगली में। बाद में इन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है और इसे हुगली से भी भगा दिया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जब ये अपना देखते हैं कि अब हमारा यहाँ पे पकड़ कमजोर होते जा रहा है, तो ये बाद में संधि करते हैं
ब्रिटिश कंपनी से और अपनी राजकुमारी का ब्रिटिश राजकुमार के साथ विवाह करते हैं और इन्हें दहेज के रूप में बम्बई को देते हैं। तो चार्ल्स यानी कि जो ब्रिटिश का जो राजकुमार था वो क्या करता है कि कुछ कर के रूप में, टैक्स के रूप में अपने ब्रिटिश कंपनी को बम्बई भाड़े पे दे देता है कि आप इतना टैक्स पे कीजिए और आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। यानी कि पहले जो भारत का जगह था वो धीरे धीरे इन कंपनियों का जगह या स्थान बनने लगा। इस पे वो अपना राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने लगे। तो ये था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पुर्तगाली कंपनी के बारे में। तो अब इसमें यह भी पढ़ेंगे कि जैसे पुर्तगाली कंपनी आई तो उसका नाम क्या था। तो पुर्तगाली कंपनी का जो नाम था, जो शासक के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना सन 1498 ईस्वी में हुई थी, तो उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। तो वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे कि जो भी कंपनियां आई, जो यूरोपीय कंट्री जो आए, उसकी कंपनी का क्या क्या नाम था, स्थापना वर्ष तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पुर्तगालियों के पतन का कारण। तो अब ये हम लोगों ने पॉइंट पढ़ लिया कि क्या क्या प्रभाव छोड़ा यहाँ पे, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और ध्यान रखेंगे। गोथिक कला का विकास, भारतीय उत्पाद का यूरोपीय बाजार में प्रसार, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? पुर्तगालियों की। आलू टमाटर किसकी देन है? पुर्तगालियों की। यूरोपीय कंट्रियों को भारत में प्रवेश किसकी देन है? पुर्तगालियों की। अब था पुर्तगालियों के पतन का कारण। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगालियों के पतन का कारण। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि पुर्तगालियों के पतन का कारण। इससे पहले पढ़े हम लोग पुर्तगालियों का प्रभाव। तो पुर्तगालियों का पतन का जो मुख्य कारण था यहाँ पे भारत में, या वो प्रभाव को अपने ज़्यादा दिन तक यहाँ पे टिका के नहीं रख सके, उसका मेन कारण जो था वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला कारण धार्मिक असहिष्णुता। असहिष्णुता यानी कि धार्मिक असहिष्णुता का मतलब था कि वो ईसाई समुदाय के लोग थे और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने भी जो भारतीय लोग थे उसे अपने धर्म में परिवर्तन करवाना। तो जबरन ईसाई धर्म का प्रचार उनके पतन का कारण बना, उनका विरोध चालू हुआ। दूसरा पॉइंट है विवाह की नीति अपनाना, यानी कि विवाह की नीति अपनाना, यानी कि पुर्तगाली लोगों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा। यानी कि विवाह की नीति जो था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो वायसराय था भारत में पुर्तगाल का, तो उसने क्या किया था कि विवाह की नीति अपनाई थी, जिससे लोगों में असंतोष यानी कि विरोध का कारण बना, जिसका विरोध मराठा मुगलों ने किया। फिर था पुर्तगाली जब थे कि ये जब स्थलीय यानी कि स्थल पे अपना जगह कैप्चर कर चुके थे, यानी कि जगह बना चुके थे, गोवा की राजधानी बना चुके थे, तो अब ये क्या करते थे कि लूटपाट का केंद्र भी बनाने लगे। जैसे देख रहा था कि चलो इतना तो मिल ही रहा है तो और कुछ भी मिल जाए, यानी कि लूटपाट भी करने लगे। तो इसमें ये पतन का मेन कारण भी बना। यानी कि पुर्तगालियों द्वारा कहाँ हुगली को, ये क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग करने लगे। कहाँ? हुगली क्षेत्र को जो थे ये लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग करने लगे। यहाँ तक तो ठीक था कि इसने ये काम किया। इसमें ये क्या करने लगे, अब ये सोचे कि हम तो भारत में आ गए थे, यानी कि भारत के मालिक तो हम ही हो गए। तो अब ये क्या करने लगे कि भारतीय व्यापारियों, नोट डाउन करेंगे, भारतीय व्यापारियों के साथ भी लूटपाट करने लगे। क्या करने लगे? भारतीय व्यापारियों के साथ भी लूटपाट करने लगे। ये सब देखते हुए अब क्या हुआ कि 1632 ईस्वी में, कब? 1632 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां ने पुर्तगालियों को कहां से? हुगली से भगाया। क्या किया कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। ये जो नोट डाउन पॉइंट है, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग कि पुर्तगालियों के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो धार्मिक असहिष्णुता था,
जबरन ईसाई धर्म का प्रचार करना, विवाह की नीति अपनाना, बंगाल की खाड़ी में हुगली क्षेत्र को लूट के अड्डे के रूप में प्रयोग करना, भारतीय व्यापारियों के साथ लूटपाट। फिर इतना सब होने के बाद 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को शाहजहां ने हुगली से भगाया। तो ये सब था पुर्तगाली कंपनी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके, डिटेल पढ़ चुके। कौन आया? वास्को डी गामा सबसे पहले 1498, 1500 में पेड्रोल ब्रेज कैब्राल, 1502 में दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आता है। निरंतर इस तरीके से लोग आते रहते हैं, पुर्तगाली लोगों का आगमन चालू हो जाता है। 1524 ईस्वी में तीसरी बार जब वास्को डी गामा भारत आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में और उसको दफना दिया जाता है कोचीन में ही। उसके बाद वायसराय आते हैं पुर्तगाल की तरफ से, जो सबसे पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 से 1509 तक। फिर आता है अल्फांसो डी एल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा। इनने क्या क्या काम किया? तो ये जो था अल्फांसो डी एल्बुकर्क विवाह की नीति चालू करता है भारत में, और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करता है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको मैंने संक्षेप में बता रहा हूँ कि ये सब हम लोगों ने पढ़ा पुर्तगालियों का कंपनी, जो पुर्तगाली कंपनी का जो नाम है एस्तादो डे इंडिया। क्या था नाम उस समय पुर्तगाली कंपनी का? एस्तादो द इंडिया, ये भी ध्यान रखेंगे। और भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध, व्यापारिक रिश्ते स्थापित करने का श्रेय भी पुर्तगालियों का जाता है। यानी कि पुर्तगाली का प्रभाव क्या क्या रहा भारत में? तो उन्होंने जहाज, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कराई। कहाँ? भारत में। गोथिक कला का विकास कराया। आलू, टमाटर और तंबाकू जैसे नए उत्पाद यानी नए फसलों का भारत में उत्पादन करवाया। भारतीय उत्पादनों का यूरोपीय बाजार में प्रचार प्रसार किया, यानी कि वहां पे ले जाके इसका बेचा। फिर था, अब इतना हो गया, तो अब इतना होने के बावजूद इसके पतन का कारण क्या था? यानी कि असंतोष की भावना क्यों लोगों में फैली? ये भी तो बात है कि असंतोष की भावना भारतीय लोगों में क्यों फैली। तो आपको बताया कि किसी को अगर आज आप थोड़ा सा जगह देते हैं तो वो सोचेगा कि हम पूरा जगह ही कैप्चर कर लें। तो वही था कि धार्मिक असहिष्णुता जो था, यानी कि ईसाई धर्म के लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम अपने धर्म के लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित कर सके। तो जबरन धर्म परिवर्तन जो था इसके पतन का कारण बना। विवाह की नीति अपनाना, यानी कि सती प्रथा को बंद करवा दिया था। तो ये तो अच्छा काम था कि सती प्रथा को बंद करवाया, मानवीय काम था। लेकिन विवाह की नीति यानी कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विवाह करना भारतीय स्त्रियों के साथ, ये इसके पतन का कारण था, जिसका विरोध मराठा मुगलों ने विरोध किया। फिर ये क्या करने लगे कि भारतीय व्यापारियों के साथ साथ अन्य जो व्यापारी थे दूसरे देश के, अरब और दूसरे कंट्री के, तो उसके साथ हुगली में, बंगाल की खाड़ी में जो हुगली, तो उसको क्या करने के रूप में प्रयोग करने लगे? लूटपाट के अड्डे के रूप में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हुगली को लूटपाट के अड्डे के रूप में किसने प्रयोग किया? किसने? पुर्तगालियों ने। भारतीय व्यापारियों के साथ लूटपाट। 1632 ईस्वी में क्या होता है कि शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया, क्योंकि ये हुगली, सेंट टोमे, गोवा इत्यादि में अपना बस्तियां बसा चुके थे। पुर्तगाली बस्ती, जिसे प्रॉपर एक पुर्तगाली बस्ती के रूप में माना जाता था, वो एक बस्ती बसा चुके थे। तो 1632 ईस्वी में जब यहाँ पे लूटपाट ज्यादा करने लगा समुद्री क्षेत्र में, तो इसे पुर्तगाली को वहां से कौन भगा देता है? शाहजहां। फिर आगे क्या होता है कि वे विवाह की नीति अपने साथ भी अपनाते हैं और जब फायदा दिखता है तो दूसरे के साथ भी अपनाते हैं। जैसे 1661 ईस्वी में इसने अपनी राजकुमारी का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया था, और इसे दहेज में क्या दिया? तो बम्बई को दहेज में ब्रिटिश राजकुमार को देता है। तो उसके बाद ब्रिटिश राजकुमार इसे अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड किराए के रूप में देता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो कंपनी आती है वो आती है डच यानी कि हॉलैंड उस समय नाम था, और अभी वर्तमान नाम नीदरलैंड था। तो ये क्या क्या यहाँ पे अपना काम करता है, क्या क्या प्रभाव छोड़ता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए और निरंतरता बनाए रखिए। क्या पढ़े हम लोग? पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। पहला पुर्तगाली कंपनी आई, इसका नाम क्या था? कंपनी का एस्तादो द इंडिया, स्थापना 1498। इसका भारत के साथ व्यापारिक संबंध कौन स्थापित किया यूरोप का? तो वास्को डी गामा।
तो अब इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो नेक्स्ट कंपनी यानी कि जो नेक्स्ट कंट्री या यूरोपियन कंट्री डच, नीदरलैंड या हॉलैंड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।